गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आज से पहले हमने आपको बताया था लेटर और सेंटेंस, उन दोनों की परिभाषा क्या हो, लेटर क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, किसे सेंटेंस कहते हैं, ये बताया था। लेकिन ये नहीं बताया था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस अर्थात सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आज आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस बेटा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। जो भी वाक्य हैं वे सब किस तरह से 5 प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप हैं, तो वो टाइप बेटा यहाँ है। पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। इनको हम क्या कहते हैं? विधि सूचक वाक्य। अर्थात ये वाक्य ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ सूचना दिया करते हैं किसी भी कार्य के, कर्ता द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो किस तरह से किया जाए, इस चीज की सूचना देने वाले वाक्य हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन सेंटेंस को हम 2 तरह से बांट सकते हैं। पहले टाइप नंबर पे आते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस कह देते हैं उन्हें, सिंपल सेंटेंस, और या सिंपल के अलावा इनको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह देते हैं। दूसरे सेंटेंस होते हैं जिनको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। तो ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सूचना तो दी जाती है लेकिन कर्ता के द्वारा जो भी उसके पक्ष में काम किया जाता है वो चीज एक सही पक्षी बात होती है, तो इसलिए उन वाक्यों को हम सिंपल सेंटेंस में रखते हैं। और जब कर्ता उसी काम को करने में असमर्थ होता है, अर्थात किसी भी कार्य को करने में, किसी भी सूचना को देने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये तो बात हुई असर्टिव सेंटेंस की। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये वे वाक्य होते हैं जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में भी 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला टाइप होता है ऐसे वाक्य जिन वाक्यों की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चन, ये सेंटेंस बोले जाते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चंस। और दूसरे वे वर्ड वाक्य होते हैं जिन वाक्यों की स्टार्टिंग WH वर्ड से होती है। अर्थात जब पहले वाक्य के हेल्पिंग वर्ब से है तो ऐसे वाक्यों के प्रारंभ में हमेशा क्या लिखा होता है, अर्थात क्या राम खाना खाता है, क्या हुआ है, अपने कार्य को अच्छी तरह से कर रहा है। इस तरह के सेंटेंस में हमेशा प्रश्न को पूछा जाता है। लेकिन दूसरे तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनको हम WH टाइप कहते हैं, इन वाक्यों में कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसके द्वारा जो सूचना वो कार्य किया जा रहा है उस कार्य में उसके कारण को पूछ लिया जाता है। जैसे वह आज स्कूल क्यों नहीं जा रहा है या स्कूल क्यों जा रहा है, ये सूचना इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दी जाती है। दूसरे वाक्य वो तीसरे वाक्य हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंस। इनको हम आज्ञा सूचक, प्रार्थना सूचक अथवा सलाह सूचक वाक्य कहते हैं। अब आज्ञा सूचक क्या होती है? इन वाक्यों में बेटा कभी हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट साइलेंट रहता है। कैसा रहता है? साइलेंट रहता है। और वो साइलेंट सब्जेक्ट हमेशा होता है यू। क्या होता है? यू। साइलेंट सेंटेंस, साइलेंट जो सब्जेक्ट होता है वो यू रहता है। अर्थात जो भी बात हम कहते हैं वो सीधे सीधे जिस व्यक्ति से कही जाती है उस व्यक्ति को छुपा लिया जाता है। चौथे नंबर पे सेंटेंस आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिनको हम कहते हैं विस्मय सूचक। इसमें व्यक्ति के हृदय की वो तीव्र भावनाएं निकल के आती हैं जिस तरह से अगर उसके ऊपर अचानक किसी भी तरह का कोई कष्ट आया है तो वो उसके मुंह से क्या निकलता है? हाय। क्या निकलता है? हाय। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं एलास। क्या कहते हैं? एलास। और कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो एकदम हमें व्यक्ति के सामने प्रसन्नता देती, जैसे जब प्लेयर अपने मैच को जीत जाते हैं तो मैच जीतने के बाद उनसे कहना नहीं पड़ता कि आप हंसो या हल्ला मचाओ, बल्कि उनके मुंह से अपने आप निकलता है हुर्रे। क्या निकलता है? हुर्रे। इस तरह की जो व्यक्ति के हृदय के अंदर से जो वास्तविक भावनाएं स्वतः पैदा होती हैं, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फिर आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे यहाँ इसकी हिंदी को देखने से ही पता लगता है कि ये इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। अब इच्छाएं क्या होती हैं? तो बेटा इच्छाएं आज दिन तक न तो किसी की पूरी हो पाई है, ना शायद कभी पूरी हो पाएंगी। हैं, इच्छाओं का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि यहां पर किस तरह की इच्छा है? इच्छा है भगवान से कोई चीज मांगने की,
है भगवान से कोई चीज मांगने की, अर्थात उनका भगवान का आशीर्वाद मांगने की, गॉड ब्लेस यू। फिर है कोई किसी को अभिशाप दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, किसी के विश कर रहा है, किसी भी तरह की कोई शुभकामना दे रहा है, तो ये सब चीजें व्यक्ति के अंदर की इच्छाओं को जागृत करता है, और ऐसी चीजें हमेशा दूसरों की इच्छाओं को ही बताने वाले सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। थैंक यू।